Hi friends, myself Manoj Gurjar. You are most welcome to our YouTube channel Medcometry. Today we will discuss पोरफायरियाज। आज हम स्टडी करेंगे पोरफायरियाज के बारे में, पोरफायरियाज डिसऑर्डर्स के बारे में। ये क्या है? एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है हेमसिंथेसिस का। ठीक है, पोरफायरियाज क्या है? ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है हेमसिंथेसिस का। ये कैरेक्टराइज होता है, किससे कैरेक्टराइज है? इसमें क्या है, पोरफायरिन जो होता है उसका एक्सक्रीशन बढ़ जाता है, पोरफायरिन का और उसके प्रीकर्सर्स का। पोरफायरिन और पोरफायरिन के प्रीकर्सर का क्या एक्सक्रीशन बढ़ जाता है, उसे हम बोलते हैं पोरफायरियाज। और ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है हेमसिंथेसिस का। पोरफायरिया जो होता है ये इनहेरिटेड हो सकता है, एक्वायर्ड हो सकता है। ठीक है, इनहेरिटेड भी हो सकता है, एक्वायर्ड हो सकता है। इसके क्लासिफिकेशन की यदि बात करें तो दो कैटेगरी होती है इसके क्लासिफिकेशन की। एक तो होता है एरिथ्रोपोइटिक, एक होता है हेपेटिक। एरिथ्रोपोइटिक में क्या होगा, जो एंजाइम डिफेक्ट होता है वो कहाँ होगा? एरिथ्रोसाइट में होगा। हेपेटिक में एंजाइम डिफेक्ट कहाँ होगा? लिवर में होगा। देखो नाम से स्पष्ट है, एंजाइम डिफेक्ट लिवर में होगा या एरिथ्रोसाइट्स में होगा। इसके अलावा ऑल पोरफायरिया जो होते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर होते हैं। जितने भी पोरफायरिया हैं, पोरफायरियाज जो होते हैं, ऑल पोरफायरियाज ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन है इसका। क्या एक्सेप्शन है? कॉन्जेनिटल एरिथ्रोपोइटिक पोरफायरियाज, सीईपी जो होता है ये ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। ठीक है, केवल एक ऑटोसोमल रिसेसिव है, सीईपी कॉन्जेनिटल एरिथ्रोपोइटिक पोरफायरिया। इसके अलावा जितने भी पोरफायरियाज होते हैं क्या होते हैं? ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर होते हैं। अब हम इसके बात करते हैं टाइप्स की। टाइप्स में यदि हम देखें, सबसे पहले हम बात करेंगे एआईपी, एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरियाज। एक्यूट इंटरमिटेंट जो पोरफायरियाज होता है ये होता है ड्यू टू डिफेक्ट इन यूरोपोरफायरिनोजन फर्स्ट सिंथेज एंजाइम में। ठीक है, कौन से एंजाइम में डिफेक्ट से होता है? ये होता है यूरोपोरफायरिनोजन फर्स्ट सिंथेज एंजाइम में डिफेक्ट से होता है। देखो एआईपी जो होता है, देखो ये एंजाइम है यूरोपोरफायरिनोजन फर्स्ट सिंथेज जो एंजाइम है, इसमें डिफेक्ट हो जाएगा तो इससे होता है एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरियाज। ठीक है, इस एंजाइम में डिफेक्ट से। अब यदि इस एंजाइम में डिफेक्ट हो गया तो जो पोरफोबिलिनोजन है पीबीजी, इससे किसका फॉर्मेशन नहीं होगा? एचएमबी का फॉर्मेशन नहीं होगा, हाइड्रोक्सी मिथाइलबिलेन बनेगा नहीं। ठीक है, तो एक्यूमुलेशन होगा पीबीजी का, एएलए का। एएलए और पीबीजी का क्या होगा? एक्यूमुलेशन होगा। तो इससे क्या सिम्टम्स क्या है इसके? ये कैरेक्टराइज होगा, देखो एएलए और पोरफोबिलिनोजन का एक्सप्रेशन बढ़ जाएगा। जब पोरफोबिलिनोजन कन्वर्ट ही नहीं होगा एचएमबी में तो एक्यूमुलेट होंगे ना, डेल अमीनो लेवलिनिक एसिड और पोरफोबिलिनोजन एक्यूमुलेट होंगे, तो इनका क्या है? एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा। कौन से डिसऑर्डर में? एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरियाज में। ठीक है, यूरिन जो होता है गेट डार्क ऑन एक्सपोजर टू एयर। यूरिन जो होगा डार्क होता है, जैसे एयर के संपर्क में आता है उसका डार्क कलर हो जाता है, क्योंकि ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ पीबीजी जो पोरफोबिलिनोजन है वो पोरफोबिलिन और पोरफायरिन में कन्वर्ट हो जाता है। सिम्टम्स यदि इसके देखें, सिम्टम्स होते हैं एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग, कार्डियोवैस्कुलर एबनॉर्मलिटी हो जाती है और न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम्स आते हैं। ठीक है, एब्डोमिनल पेन है, वॉमिटिंग है, कार्डियोवैस्कुलर एबनॉर्मलिटी हो जाएगी और न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम्स आते हैं। ट्रीटमेंट इसका करते हैं हेमेटिन के द्वारा। ठीक है, हेमेटिन क्या करेगा? इनहिबिट कर देगा एंजाइम एएलए सिंथेज को और पीबीजी के एक्यूमुलेशन को। ठीक है, पीबीजी और एएलए सिंथेज का जो एंजाइम जो है एएलए सिंथेज को इनहिबिट कर देगा और पीबीजी को एक्यूमुलेट नहीं होने देता है हेमेटिन। ये इसका ट्रीटमेंट की बात होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्जेनिटल एरिथ्रोपोइटिक पोरफायरिया। कॉन्जेनिटल एरिथ्रोपोइटिक जो पोरफायरिया है ये ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। नंबर एक बात, ये क्या है? ऑटोसोमल रिसेसिव है, जो होता है ड्यू टू डिफेक्ट इन यूरोपोरफायरिनोजन थर्ड को सिंथेज। यूरोपोरफायरिनोजन थर्ड को सिंथेज में डिफेक्ट के कारण होता है कॉन्जेनिटल एरिथ्रोपोइटिक पोरफायरिया। इससे क्या होगा? यूरोपोरफायरिनोजन फर्स्ट का एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा और कॉप्रोपोरफायरिनोजन फर्स्ट का क्या है? एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा। ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं दोनों की दोनों, किसमें? यूरोपोरफायरिन फर्स्ट में और कॉप्रोपोरफायरिन फर्स्ट में। पेशेंट जो होता है वो फोटो सेंसिटिव होता है और हीमोलाइसिस बढ़ जाती है। इस डिसऑर्डर में क्या है? हीमोलाइसिस क्या इंक्रीज हो जाती है। तो हमने क्या कहा? कॉन्जेनिटल एरिथ्रोपोइटिक पोरफायरिया ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। ये होता है, देखो कौन से एंजाइम में डिफेक्ट से हो रहा है? यूरोपोरफायरिनोजन थर्ड को सिंथेज एंजाइम में डिफेक्ट से हो रहा है। यूरोपोरफायरिनोजन थर्ड को सिंथेज में डिफेक्ट हो गया तो सीईपी होता है। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे ये हो रहा है जो यूरोपोरफायरिनोजन फर्स्ट है और कॉप्रोपोरफायरिनोजन फर्स्ट है, इसका क्या एक्सक्रीशन होगा? ठीक है, एक्सक्रीशन होगा तो ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं यूरोपोरफायरिन फर्स्ट में और कॉप्रोपोरफायरिन फर्स्ट में, और पेशेंट क्या होता है? इसमें फोटो सेंसिटिव होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीसीटी, पोरफायरिया क्यूटिनिया टार्डा की। पोरफायरिया क्यूटिनिया जो टार्डा है ये एसोसिएट होता है लिवर डैमेज से। किससे एसोसिएट है? लिवर डैमेज से एसोसिएट होता है। कॉज्ड बाय अल्कोहल ओवर कंजप्शन एंड आयरन ओवरलोड। आयरन ओवरलोड और अल्कोहल कंजप्शन इसका कारण है और ये लिवर डैमेज से क्या एसोसिएट होता है? पीसीटी। ये होता है यूरोपोरफायरिनोजन डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम में डिफेक्ट से। ठीक है,
इसमें यूरोपोरफायरिन फर्स्ट और थर्ड का एक्सक्रीशन बढ़ जाता है और क्यूटेनियस फोटो सेंसिटिविटी होती है। पेशेंट जो होगा क्या है उसमें क्या है स्किन जो होगी स्किन क्या है एलर्जी हो जाएगी, स्किन एलर्जी हो जाएगी, क्यूटेनियस फोटो सेंसिटिविटी हो जाती है। इसके अलावा जो लिवर होता है पेशेंट का वो फ्लोरोसेंस शो करेगा ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोरफायरिन। पोरफायरिन बहुत ज्यादा मात्रा में इकट्ठा हो गया है तो लिवर जो होता है वो फ्लोरोसेंस क्या करता है शो करता है पीसीटी पेशेंट का लिवर। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेरिडाइटरी कॉप्रोपोरफायरिया। ये होता है ड्यू टू डिफेक्ट इन कॉप्रोपोरफायरिनोजन ऑक्सीडेज। कॉप्रोपोरफायरिनोजन ऑक्सीडेज में डिफेक्ट से होता है हेरिडाइटरी कॉप्रोपोरफायरिया। सिम्टम्स के होते हैं एब्डोमिनल पेन, फोटो सेंसिटिविटी और न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम्स। एब्डोमिनल पेन होता है, फोटो सेंसिटिविटी होती है और न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम्स होते हैं। न्यूरोसाइकेट्रिक जो सिम्टम्स होते हैं ये होते हैं ड्यू टू डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ ट्रिप्टोफेन पायरोलीज। ट्रिप्टोफेन जो पायरोलेज है उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है, इसी कारण से ये सिम्टम्स आते हैं। यही के सिम्टम्स जो थे किस में आते थे एआईपी में आते थे, एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया में आते थे। इसका भी ट्रीटमेंट किससे करते हैं हेमेटिन के इन्फ्यूजन से करते हैं। वहां भी ट्रीटमेंट किससे किया जाता था हेमेटिन के इन्फ्यूजन से किया जाता था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट डिसऑर्डर होता है वेरीगेट पोरफायरिया। वेरीगेट पोरफायरिया होता है ड्यू टू डिफेक्ट इन प्रोटोपोरफायरिनोजन ऑक्सीडेज। प्रोटोपोरफायरिनोजन जो ऑक्सीडेज एंजाइम है इसमें डिफेक्ट होता है वेरीगेट पोरफायरिया। इसके भी क्या है सिम्टम्स सेम है, क्या एब्डोमिनल पेन, फोटो सेंसिटिविटी और न्यूरोसाइकेटिक सिम्टम्स। नेक्स्ट होता है प्रोटोपोरफायरिया। प्रोटो जो पोरफायरिया है इसे बोलते हैं इरिथ्रोपोएटिक प्रोटोपोरफायरिया भी बोला जाता है। प्रोटोपोरफायरिया इसी का दूसरा नाम होता है इरिथ्रोपोएटिक प्रोटोपोरफायरिया। ठीक है। नेक्स्ट यदि इसकी बात करें रीजन क्या है इसका, ये होता है फीरोचिलेटेज एंजाइम में डिफेक्ट के कारण। फीरोचिलेटेज जो एंजाइम है उसमें डिफेक्ट होता है तो प्रोटोपोरफायरिया डिसऑर्डर हो जाता है। इसमें प्रोटोपोरफायरिन जो नयन है वो एक्यूमुलेट हो जाएगा टिश्यू में और यूरिन में क्या होता है एक्सक्रीट होता है और फोटो सेंसिटिविटी क्या है सिम्टम दर्शाता है पेशेंट। ये बात हो गई 6 पोरफायरिया डिसऑर्डर की। सबसे पहले हम बात की थी एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया, देन सीईपी कॉन्जेनिटल इरिथ्रोपोएटिक पोरफायरिया, देन पीसीटी पोरफायरिया क्यूटिनिया टार्डा, हेरिडाइटरी कॉप्रोपोरफायरिया, वेरीगेट पोरफायरिया और फिर हमने बात की प्रोटोपोरफायरिया की। अब हम देखते हैं इसके सिम्टम्स की मैकेनिज्म। यदि देखें सिम्टम्स की मैकेनिज्म देखें, देखो म्यूटेशन होगा जीन एनकोडिंग हिमसिंथेसिस के जो एंजाइम है, जो म्यूटेशन होगा जीन एनकोडिंग एंजाइम ऑफ हिमसिंथेसिस के जो एंजाइम है उसकी जीन में क्या होगा म्यूटेशन होगा। तो क्या है दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है जब ब्लॉक एबव द यूरोपोरफायरिनोजन सिंथेसिस, यूरोपोरफायरिनोजन सिंथेसिस से ऊपर एबव क्या ब्लॉक हो रहा है तो क्या है एएलए का, पीबीजी का और एचएमबी का क्या होता है एक्यूमुलेशन होता है। ठीक है, एएलए, पीबीजी और एचएमबी एक्यूमुलेट होंगे जिससे क्या नर्व कंडक्शन जो होगा वो डिफेक्टिव हो जाएगा और नर्व कंडक्शन डिफेक्टिव हो जाने के कारण एब्डोमिनल पेन होता है और न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम्स आते हैं। अब क्या है ब्लॉक, यदि जो एंजाइम ब्लॉक हो रहा है जो वो कहाँ हो रहा है यूरोपोरफायरिनोजन सिंथेसिस से नीचे हो रहा है। यूरोपोरफायरिनोजन सिंथेसिस के नीचे के एंजाइम बिलो द एंजाइम क्या है डिफेक्ट हो रहे हैं या ब्लॉक हो रहे हैं तो क्या होगा एक्यूमुलेट होगा पोरफायरिन या पोरफायरिन के प्रीकर्सर क्या होते हैं एक्यूमुलेट हो जाते हैं जिससे कौन से सिम्टम्स आते हैं फोटो सेंसिटिविटी के सिम्टम्स आते हैं। तो ये बात हो गई पोरफायरियाज की। तो हम यदि अगेन मैं इसे समराइज कराना हूं तो पोरफायरिया जो होता है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है हिमसिंथेसिस का। इसमें पोरफायरिन और पोरफायरिन के जो प्रीकर्सर होते हैं उनका एक्सक्रीशन बढ़ जाता है। ये इनहेरिटेड हो सकता है, एक्वायर्ड हो सकता है। इसकी दो कैटेगरी थी, एक तो इरिथ्रोपोएटिक है, एक हेपेटिक। इरिथ्रोपोएटिक क्या जब इरिथ्रोसाइट में एंजाइम डिफेक्ट होगा, हेपेटिक में क्या जब लिवर में एंजाइम डिफेक्ट होगा। ऑल पोरफायरिया क्या होते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट होते हैं, सिर्फ एक है जो क्या है ऑटोसोमल रिसेसिव होता है, वो क्या है कॉन्जेनिटल इरिथ्रोपोएटिक पोरफायरिया। नेक्स्ट हम बात करें कौन कौन से पोरफायरिया हैं। क्लासिफिकेशन की बात करें, सबसे पहले है एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया, ये होता है ड्यू टू डिफेक्ट इन यूरोपोरफायरिनोजन फर्स्ट सिंथेज एंजाइम में डिफेक्ट से। नेक्स्ट होता है सीईपी, इसमें क्या होगा यूरोपोरफायरिनोजन थर्ड को सिंथेज में डिफेक्ट से होता है सीईपी। एक होता है पीसीटी पोरफायरिया क्यूटिनिया टार्डा, ये होता है यूरोपोरफायरिनोजन डिकार्बोक्सिल एंजाइम में डिफेक्ट से। हेरिडाइटरी कॉप्रोपोरफायरिया, ये होता है कॉप्रोपोरफायरिनोजन ऑक्सीडेज एंजाइम में डिफेक्ट से। वेरीगेट पोरफायरिया ये होता है प्रोटोपोरफायरिनोजन ऑक्सीडेज एंजाइम में डिफेक्ट से और फीरोचिलेटेज एंजाइम में डिफेक्ट से होता है प्रोटोपोरफायरिया। ठीक है, इसके अलावा एएलए सिंथेज एंजाइम में डिफेक्ट हो जाएगा तो होता है एक्स-लिंक्ड सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया और एएलए डिहाइड्रेटेज एंजाइम में डिफेक्ट होता है प्लम्बोपोरफायरिया, डोज पोरफायरिया। ये होगी पोरफायरियाज की बात। इस तरह जो ये टॉपिक है कंप्लीट होता है। प्लीज कमेंट करके बताएं आपको टॉपिक कैसा लगा। डू शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मेडकॉम स्टडी। बेल आइकन दबाना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।